भाजपा संगठन द्वारा प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों पर प्रेस वार्ताएं की जा रही हैं। इसी क्रम में उदयपुर के पटेल सर्कल स्थित पार्टी कार्यालय में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने मीडिया से संवाद किया। डॉक्टर पूनिया ने राज्य बजट को वर्ष 2047 के विजन के अनुरूप बताते हुए कहा कि यह विकसित राजस्थान की आधारशिला रखने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि इसमें युवाओं के रोजगार और कौशल विकास, किसानों के लिए सहायक योजनाएं, महिलाओं और गृहिणियों के लिए राहतकारी प्रावधान तथा मध्यम वर्ग के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने बजट को अब तक का सबसे बेहतरीन बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष को सिर्फ विरोध की आदत है। लेकिन इस बजट की एक बड़ी खूबी यह है कि ये अब तक का सबसे बड़े आकार का बजट है। 6,10,956 करोड़ रुपए का ये बजट है, जो पिछले बजट की तुलना में 41% ज्यादा है। इसी तरीके से ग्रेजुअली कोई समय था जब आज से 10 वर्ष पहले राजस्थान के प्रति व्यक्ति की आय 1.7 लाख होती थी, आज 2.2 लाख से भी ज्यादा होगी। जो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया, उसमें सर्वाधिक निवेश पूंजीगत व्यय राजस्थान की सरकार करेगी, जो होगा 53,978 करोड़ रुपए। इसका प्रावधान है। चिकित्सा और स्वास्थ्य में भी 32,000 करोड़ का व्यय राजस्थान की सरकार करेगी। शिक्षा, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि एक बुनियाद है और उस पर आजकल फोकस है, 69,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। कृषि में सर्वाधिक, क्योंकि कोविड के दौरान भी खेती एक अकेला सेक्टर था जिसमें लगभग 3% की वृद्धि उस समय बरकरार थी, जिसने योगदान दिया उस समय की अर्थव्यवस्था में। इसलिए खेती पर फोकस किया। 1,19,408 करोड़ रुपए का प्रावधान खेती में किया गया, जो पिछले साल से 7% ज्यादा है। हमारे यहाँ अक्सर पिछली सरकार इस बात के लिए बदनाम थी कि 19 पेपर लीक ने और कांग्रेस पार्टी की उस मौजूदा सरकार को अपने आप में राजस्थान के नौजवानों के लिए सपने तोड़ने जैसा काम था। तो इस बार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और बेहतर तरीके से करें, तो इसमें राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी, जो हमारी NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसी की तर्ज पर, जिसको पहले नरेगा कहते थे, अब जीराम जी हो गया, जीराम जी में भी 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार ने इसमें किया है। मिलाकर इस बजट को मैं कह सकता हूं कि 4 बातों पर फोकस किया कि जो सामान्य व्यक्ति है, महिला है, युवा है और खेती से जुड़े हुए जो चीज़ें, उन पर फोकस करके इस बजट को आपके समक्ष रखा है। देखो, ये तो एक फिक्स सी, मेरे ख्याल से कांग्रेस के लोग रात को स्टेटमेंट टाइप करके सोते होंगे, कल बजट आएगा और इसकी विरोध करना है। तारीफ की तो उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं। ये तो एक परिपाटी है जिसको पूरा किया है। लेकिन मेरे ख्याल से बजट के आंकड़ों से लेके बजट की प्रतिबद्धता तक अशोक गहलोत सरकार ने 5 बजट पेश किए थे, उसकी तुलना करें तो आकार से भी, प्रतिबद्धता से भी और क्रियान्विति के तौर पर भी इस बजट में काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कांग्रेस के तुलना तरीके से इस बजट में राजस्थान की जनता के हक के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। उनका काम विरोध करना है, अच्छी तरीके से करें, तार्किक तरीके से करें, सदन में करें, सदन के बाहर करें। लेकिन मुझे तो आज तक कांग्रेस का कोई आदमी किसी मुद्दे पर सड़क पर संघर्ष करते हुए नहीं दिखा। सरकार में कमजोरी होती, कमी होती तो शायद ये काम करते, पर मुझे लगता है कि बयान के आगे कांग्रेस की आंदोलन की सोच है।